डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। मान लो कि मैं पॉइंट ए पर हूँ और मुझे पॉइंट बी पर जाना है, तो मैं स्ट्रेट लाइन में जा सकता हूँ, कर्व पाथ में जा सकता हूँ, जिगजैग पाथ में जा सकता हूँ, एक बड़ा कर्व ले सकता हूँ, और इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है जिससे मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जा सकता हूँ। पर एक चीज कॉमन है कि शॉर्टेस्ट पाथ, कोई भी मैं पाथ लूँ, जिगजैग में जाऊं, कर्व में जाऊं, स्ट्रेट लाइन में जाऊं, शॉर्टेस्ट पाथ हमेशा कांस्टेंट रहेगा। पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाने के लिए मेरा शॉर्टेस्ट पाथ स्ट्रेट लाइन ही रहेगा, और मैथमेटिकल टर्म्स में मैं उसे लाइन सेगमेंट बोल सकता हूँ। तो जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच में, उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, और एक्चुअल पाथ जो क्या बोलते हैं हम कवर करते हैं उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये कर्व पाथ लिया पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाने के लिए, तो मेरा डिस्टेंस हुआ एक्चुअल पाथ जो मैंने ये कर्व पाथ लिया उसे, और मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ शॉर्टेस्ट पाथ पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में, दैट इज स्ट्रेट लाइन। तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ। मान लेते हैं कि मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी पर गया, फिर पॉइंट बी से पॉइंट सी पर गया, तो मेरा एक्चुअल पाथ मैंने जो कवर किया है वो 5 + 4 दैट इज 9 मीटर हुआ, और मेरा डिस्टेंस इक्वल्स टू 9 मीटर हुआ। और मेरा शॉर्टेस्ट पाथ जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है दैट इज फ्रॉम ए टू सी इज 3 मीटर, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 3 मीटर हुआ। क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। एक ही कंडीशन है इक्वल होने के लिए कि ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे। मान लो कि जैसे मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी पर गया, तो मेरा ये स्ट्रेट लाइन इसने पाथ लिया, तो 5 मीटर है, तो मेरा 5 मीटर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मेरा 5 मीटर होगा। क्या डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है? हाँ, हो सकता है, एक ही कंडीशन में कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों सेम हो। फॉर एग्जांपल कि मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी पर गया, पॉइंट बी से दोबारा पॉइंट ए पर रिटर्न आया, तो मेरा स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट मेरा सेम हुआ। तो डिस्टेंस एक्चुअल में मैंने 10 मीटर कवर किया, क्योंकि पॉइंट ए से पॉइंट बी पर 5 मीटर और पॉइंट बी से पॉइंट ए पर 5 मीटर दैट इज 10 मीटर, और मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ। क्वेश्चन शुरू करते हैं। An athlete completes one round of a circular track of diameter 200 meters in 40 seconds. What will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minutes 20 seconds? तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे कि डायमीटर 200 मीटर है और एक राउंड 40 सेकंड्स में कवर कर रहा है, सर्कुलर ट्रैक 40 सेकंड्स में कवर कर रहा है, तो एक्स राउंड्स कवर करेगा 2 मिनट्स 20 सेकंड्स में। उसके बाद एक्स राउंड्स फाइंड करने के बाद हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। तो जैसे ये एथलीट है, इसने एक राउंड कवर किया 40 सेकंड्स में, तो मैंने वन राउंड इक्वल्स टू 40 सेकंड्स लिखा। एक्स राउंड्स फाइंड करने हमें 2 मिनट्स 20 सेकंड्स में जो कवर करेगा जो राउंड्स, तो सबसे पहले हम मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे, तो 120 सेकंड्स 2 मिनट्स इक्वल्स टू 120 सेकंड्स प्लस 20 सेकंड्स, तो एक्स राउंड्स इक्वल्स टू 140 सेकंड्स। अब वन राउंड इक्वल्स टू 40 सेकंड्स है, तो 1 सेकंड इक्वल्स टू 1/40 राउंड्स। दोनों जगह 140 140 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें 140 सेकंड्स का राउंड्स निकालने हैं, तो 140/40 दैट इज 14/4, दैट इज 3.5 राउंड्स इक्वल्स टू 140 सेकंड्स। तो एक्चुअल में इसने x इक्वल्स टू 3.5 राउंड्स हुए। तो डिस्टेंस निकालेंगे, तो हम लोग डिस्टेंस पैरामीटर या बाउंड्री सर्कुलर ट्रैक की क्या होगी 2πr इंटू 3.5 राउंड्स कर लेंगे, तो हमारे पास एक्चुअल
एक्चुअल डिस्टेंस मिल जाएगी हमें, जो एक्चुअल पाथ है वो मिल जाएगा। तो 2πr इंटू 3.5, तो 2 इंटू 3.14 दैट इज पाई, और r इक्वल्स टू 100, क्योंकि लिए डायमीटर 200 दिया है तो रेडियस 100 हुई, और इंटू 3.5 राउंड्स, तो मेरा एक्चुअल पाथ 2198 मीटर हुआ, दैट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। और मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मेरे 3.5 राउंड्स है, तो 3 राउंड्स के बाद तो वो एक्चुअल में अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाएगा, और आधा राउंड और है तो वो इधर पहुंच जाएगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट क्या हुई, 200 मीटर, दैट इज डायमीटर। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 200 मीटर। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू 2198 मीटर एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू 200 मीटर। A particle is moving in a circular path of radius r. The displacement after half a circle would be, तो हाफ सर्कल कंप्लीट करने के बाद मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डायमीटर के बराबर, दैट इज 2 टाइम्स रेडियस। तो मेरा सी ऑप्शन करेक्ट है। द न्यूमेरिकल रेशियो डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज, तो मुझे रेशियो फाइंड करना है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। क्या हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर हो सकती है, हाँ हो सकती है, तो इक्वल्स टू 1 हो जाएगा ये। और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कम हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है ना, तो लेस देन 1, तो ऑप्शन डी सही है। डिस्प्लेसमेंट of a moving object in a given interval of time is 0. Would the distance traveled by the object also be 0? Justify your answer. अगर मान लो कि कोई डिस्प्लेसमेंट 0 है, क्या डिस्टेंस भी 0 होगा? और अपना आंसर जस्टिफाई करो। डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, पर डिस्टेंस कोई मूविंग ऑब्जेक्ट का कभी 0 नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअल पाथ उसने कवर किया है। तो फॉर एग्जाम्पल जस्टिफाई के लिए एक एग्जाम्पल डाल देना, जैसे कि आप कोई सर्कुलर पाथ में चल रहे हैं, कोई राउंड लगा रहे हैं, तो एक्चुअल में आपने एक राउंड के बाद डिस्टेंस कवर किया 2πr, और डिस्प्लेसमेंट कवर किया 0। या फिर दूसरा एग्जांपल दे सकते हैं हम, जैसे कि मैं घर से स्कूल गया और स्कूल से दोबारा घर रिटर्न आया, तो मैंने एक्चुअल में डिस्टेंस कवर किया 2 टाइम्स, जो बीच में स्कूल और घर के बीच में जो पाथ है, जो मान लेते कि 1 किलोमीटर है, तो 2 किलोमीटर हो गया। और मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ, क्योंकि मेरा घर से स्कूल गए और स्कूल से घर रिटर्न आ गए, तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट मेरा सेम हुआ, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ। तो बहुत सारे आंसर दे सकते हैं क्वेश्चन के।